हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजिली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये है मेरा विजन गवर्नमेंट एग्जाम का यूट्यूब चैनल। तो आप लोग इस चैनल को, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इजीली उस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। देखिए, इस क्लास में हम लोग यहाँ जानेंगे भगवान महावीर के जीवनी एवं उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में जानेंगे, और भगवान बुद्ध एवं उनके द्वारा दिए गए उपदेश के बारे में पढ़ेंगे। और अब आप लोग यहाँ सोचते होंगे कि अलग अलग क्यों नहीं पढ़ सकते, एक ही क्लास में हम लोग दोनों के बारे में क्यों पढ़ेंगे। तो इसका एक कारण है। कारण यह है कि यदि आप बुक भी पढ़ते होंगे कोई, तो एक ही चैप्टर में भगवान बुद्ध एवं भगवान महावीर का वर्णन मिलता है। कारण यह है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध है जो उनके बहुत सारे जो शिक्षा और उनके व्यवहार है जो आपस में मिलते हैं। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो आपस में मिलते हैं, इसीलिए हम इन दोनों के धर्मों के बारे में अलग में ना पढ़कर एक साथ ही पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या समान है और क्या इनमें डिफरेंस है, यानी क्या अलग है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग भगवान महावीर के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद में भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उन्होंने क्या उपदेश दिया, यानी उनके शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग इस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन को, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात और, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप मैट्रिक में हो, मैट्रिक में भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो। ग्रेजुएशन में तो यहाँ से यदि आपका सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री है तो ग्रेजुएशन से डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान महावीर की जीवनी एवं उनके द्वारा दिए गए उपदेश के बारे में बतलाओ। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेजुएशन में। और रहा बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप 10th में हो, ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और इसके बाद में आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं कोई पढ़ाया होगा जिस तरह अभी आप इस क्लास में आप पढ़ेंगे। और एक बात और, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि ग्रेजुएशन का, जैसे कि बीए का हो गया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो सब डाला गया है। उसके बाद में एनसीईआरटी, हमारे यहाँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट की एक बेसिक टू एडवांस वे में हमारे यहाँ तैयारी कराया जा रहा है। तो उसके भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किया जा चुके हैं। तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर और जाकर उस वीडियो को एक्सेस कीजिए। तो बेसिकली यही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग इसको मतलब बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध के बारे में। और इसके बाद से, यानी आज जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास नहीं बचेगा।
सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आपको पूरे क्लास को देखना है, ये नहीं कि बीच में स्किप कर दिए तो आप फिर कन्फ्यूजन आपका रह ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले इसका सब्जेक्टिव वाइज यानी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में इन दोनों में भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध के से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान महावीर की जीवनी एवं उनके द्वारा दिए गए उपदेश को पढ़ेंगे कि उनकी जीवनी क्या है और उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, तो यहाँ देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक मिनट, पॉइंटर का कलर चेंज करना पड़ेगा हमें। ये देख रहे हैं आप, भगवान महावीर की जीवनी एवं उनके द्वारा दिए गए उपदेश। सबसे पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो ऐसे तो बोला जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, परंतु जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म अत्यधिक पुराना है। ऐसे तो कोई आदमी भी बोल जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, परंतु ये गलत है। आज आप लोग जान लीजिए कि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार, एक अनुश्रुति है जैन अनुश्रुति, उसके अनुसार जैन धर्म अत्यधिक पुराना है और महावीर स्वामी के पहले भी इस धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे। यानी महावीर स्वामी के पहले इस धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर स्वामी तो इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जब ऑलरेडी इस धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर स्वामी इस धर्म के 24वें तीर्थंकर है, तो फिर भगवान महावीर इस जैन धर्म के संस्थापक क्यों कहलाएंगे? तो यही दिया जा रहा है इस क्लास में कि इस धर्म के, जैन धर्म के भगवान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर स्वामी इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म के अत्यधिक सेवा की। इसके 24 तीर्थंकरों के नाम क्रमशः इस प्रकार है। जो तीर्थंकर है 24, उसका नाम कुछ इस प्रकार का है: अजीतनाथ, शंभुनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ इत्यादि। तो आपको यहाँ से अब यहाँ याद रखना चाहिए कि ऐसे तो बहुत से लोग ऐसे बोल देता है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, लेकिन ये गलत है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं थे, क्योंकि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म अत्यधिक पुराना है और महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर थे और इनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो फिर महावीर स्वामी, ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि महावीर स्वामी इस धर्म के संस्थापक होंगे। तो यही है। महावीर स्वामी के जीवन का परिचय, वहां हम लोग ऊपर थोड़ा इंट्रो देखें, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने। अब हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे महावीर स्वामी के जीवन का परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट उत्तर बिहार के वर्तमान वैशाली जिले में स्थित कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट उत्तर बिहार के वर्तमान वैशाली जिले में स्थित कुंडल ग्राम में हुआ था। तो आपको यह याद रखना है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वजीराज संघ के भीतर क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। जो भगवान महावीर के पिता थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जो भगवान महावीर के पिता थे वो वजीराज संघ के भीतर क्षत्रिय कुल के एक प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशूला थी। भगवान महावीर की माता का नाम क्या थी? त्रिशूला थी, जो वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। उनकी माँ वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। चेतक की पुत्री चिल्हाना की शादी मगध के राजा बिंबिसार के साथ हुआ था। तो चेतक की पुत्री चिल्हाना की शादी
मगध के राजा बिंबिसार के साथ हुआ था। अतः महावीर का संबंध कई शक्तिशाली राजवंशों के साथ हुआ। तो इस प्रकार से भगवान महावीर का संबंध उस समय कई शक्तिशाली राजवंशों के साथ भी हुआ। फलतः वे भी शक्तिशाली बन गए। सिद्धार्थ और त्रिशूला को केवल 3 संतानें हुई। जो उनके पिता के बारे में बोला जा रहा है और उनके माता के बारे में, तो उनके केवल 3 संतानें हुई, जिनमें एक कन्या तथा 2 पुत्र थे। सिद्धार्थ के बड़े लड़के के नाम के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होता है। यानी उनके जो महावीर स्वामी है, उनके पिता के बड़े लड़के के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन उनके छोटे पुत्र का नाम, यानी भगवान महावीर के पिता का छोटे पुत्र का नाम वर्धमान था। यानी उनके बारे में ही बात किया जा रहा है कि सिद्धार्थ के छोटे पुत्र का क्या नाम था? वर्धमान था, जो आगे चलकर महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और महावीर के नाम से कब से महावीर के नाम से कब जाने गए वो? तो उनको शिक्षा, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तब वो महावीर के नाम से जाने गए। और उसके बाद से उनको वीर, महावीर, जीन, आहत और भगवान आदि नामों से जाना गया। कब ये नाम से जाना गया? तो उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद में, भगवान महावीर के ज्ञान प्राप्ति के बाद में वीर, महावीर, जीन, अहर्त और भगवान आदि नामों से जाना गया। वर्धमान का बचपन का जीवन बड़े ही लाड प्यार से राजकुमारों की भांति व्यतीत हुआ। तो जो भगवान महावीर था, उनका ही नाम वर्धमान है, बचपन का नाम वर्धमान है। तो वर्धमान का बचपन का जीवन बड़े ही लाड प्यार से राजकुमारों की भांति व्यतीत हुआ। छोटे ही उम्र से वे पढ़ने लिखने लग गए थे। तो छोटे उम्र से ही वे पढ़ने लिखने लग गए थे। उन्हें हर विषयों की शिक्षा दी गई थी। थोड़े ही दिनों में वह सभी विद्याओं और शिल्पों में माहिर हो गए। उसका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ हुआ। महावीर यानी वर्धमान का विवाह किनके साथ हुआ? तो यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ हुआ, जिससे एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। तो इनका जब महावीर स्वामी यानी वर्धमान का विवाह किनके से हुआ? तो यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। और इन दोनों का एक कन्या भी उत्पन्न हुआ, यानी कि एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका विवाह महावीर के ही एक शिष्य जामवली के साथ की गई। उस लड़की का विवाह किसके साथ किया गया? महावीर के ही, यानी उनके ही एक शिष्य जामवली के साथ की गई थी। तो आपको ये सब याद रखनी है। जामवली के बारे में खासकर पूछा जाता है। तो जब जो जामवली है, तो ये महावीर के शिष्य थे और उनका दामाद भी थे। तो आपको याद रखना है। 30 वर्ष की आयु में वह गिरिह को त्याग कर सन्यासी बन गए। जो महावीर स्वामी है, यानी वर्धमान महावीर है, जो वो 30 वर्ष की आयु में गिरिह को त्याग कर सन्यासी बन गए। उनके परिवार के लोग पहले से ही जैन धर्म के अनुयायी थे, फलतः वे भी जैन भिक्षु बन गए। तो आपको यह याद रखना है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गिरिह को त्याग दिया और उनके परिवार पहले से ही जैन धर्म के अनुयायी थे, फलतः वे भी जैन भिक्षु बन गए। जो वस्त्र घर से पहनकर निकले थे महावीर, अभी हम महावीर उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद से भगवान महावीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ दे रहा है कि जो वस्त्र घर से पहनकर वर्धमान निकले थे, यानी महावीर जी निकले थे, भगवान महावीर, उसी को वे 13 महीने तक पहनते रहे। मिलाइए, आज कोई ऐसे पहन सकता है 13 महीने तक एक ही कपड़े को? तो वहीं दिया जा रहा है कि जो वस्त्र वे घर से पहनकर निकले थे, उसी को वे 13 महीने तक पहनते रहे। जब वस्त्र शरीर से फटकर गिर गया, तब से वे नंगे रहने लगे थे और 12 वर्ष तक उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि उनका शरीर सूखकर कांट हो गया। तो सबसे पहले जब वो घर से निकले तो 13 माह तक एक ही कपड़े को पहने रहे, जब तक कि वह कपड़ा फटकर शरीर से बाहर ना निकल गया। और जब कपड़ा शरीर से फटकर बाहर निकल गया, तब से वे नंगे रहने लगे। उसके बाद में 12 वर्षों तक उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि उनका शरीर सूखकर कांट हो गया।
एक धार्मिक काव्य है आचार्यांग। तो धार्मिक काव्य आचार्यांग में महावीर के कठिन साधना को बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। एक धार्मिक काव्य क्या है, तो आचार्यांग है, उसमें महावीर के कठिन साधना को बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। तो कठिन साधना क्या है, चलिए आगे देखते हैं। जो निम्नलिखित है, वे नंगे और गृहविहीन होकर भ्रमण करने लगे। नंगे और गृहविहीन होकर भ्रमण करने लगे। लड़के बच्चे उन्हें पागल समझकर मारते और चिढ़ाते भी थे। जो लड़के, छोटे छोटे लड़के और बच्चे थे, वे उन्हें पागल समझकर उन पर ढेला चलाते थे, उन्हें चिढ़ाते थे। यहाँ पर दिया जा रहा है एक लाड नामक जगह है। लाड नामक जगह पर तो उन्हें लोगों ने काफी पीटा। एक लाड नामक जगह है जहां पर लोगों ने उन्हें काफी पीटा और उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे। लोग उनकी तपस्या को भंग करना चाहते थे, पर उनकी तपस्या भंग न हुई। लोग उनकी तपस्या को उस समय भंग करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी तपस्या को भंग नहीं किए और अपनी तपस्या जारी रखे। इस तरह से उनके तपस्या के 13 वर्ष में उन्हें एक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो इस तरह से उनकी तपस्या के 13 वर्ष में उन्हें एक नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे एक केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ। केवल्य ज्ञान का मतलब क्या होता है, सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तब से वे सुख दुख से सदैव के लिए मुक्त हो गए और उसी समय से वे आहर्त, जीन, निर्गनथ, महावीर आदि नामों से विख्यात हुए। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब से वे किन नामों से जाने गए, आहर्त, जीन, निर्गनथ, महावीर। तो अभी हम लोग जैन भगवान महावीर के जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ा। अब उनके द्वारा जो उन्होंने शिक्षा यानी जो उन्होंने उपदेश दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यही दिया जा रहा है कि जैन धर्म के सिद्धांत तथा उनके उपदेश। तो अभी तो हम लोग उनके जीवन के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि जब जब भगवान महावीर की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जब उन्होंने अपनी शिक्षाओं को चारों तरफ प्रसार किया, तो वहीं देखेंगे कि जैन उनके सिद्धांत क्या है और उन्होंने कौन कौन से अपने उपदेश दिए। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का जन्मदाता माना जाता है। तो अभी हमने सबसे ऊपर यानी इंट्रो में आपको बतलाए थे एक बात कि ऐसे तो लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का जन्मदाता अर्थात जैन धर्म के संस्थापक लोग मानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है, उन्हें जैन धर्म का केवल सुधारक ही समझना चाहिए। तो उन्हें जैन धर्म का केवल सुधारक ही समझना चाहिए, क्योंकि इस धर्म का प्रतिपादन उनके पहले जैनी महात्मा पार्श्वनाथ ने किया था। तो इस धर्म का प्रतिपादन उनके पहले के जैनी महात्मा पार्श्वनाथ ने किया था और पार्श्वनाथ ने चार सिद्धांत दिया था। तो कौन कौन सा सिद्धांत था? अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने चार सिद्धांत दिए थे, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर ने तो इन चार सिद्धांतों के अतिरिक्त अपना एक अलग सिद्धांत इसमें जोड़ दिया। जो महावीर स्वामी थे, इन चार सिद्धांतों के अतिरिक्त इसमें अपना एक सिद्धांत जोड़ दिया और उस सिद्धांत क्या था? तो ब्रह्मचार्य का सिद्धांत था। तो ये जोड़ दिया गया। महावीर स्वामी के शिक्षाओं के सारांश जिनमें जैन धर्म के सिद्धांत निम्नलिखित है। तो आज से आपको यह जाना चाहिए कि जो भगवान महावीर थे वे जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे और ना ही वे जैन धर्म के जन्मदाता थे। वे आपको आज से याद रखना है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि भगवान महावीर जो है वे जैन धर्म के जन्मदाता है अथवा जैन धर्म के संस्थापक है। तो ऐसी बात नहीं है, उन्हें जैन धर्म का केवल सुधारक ही समझना चाहिए, क्योंकि इस धर्म का प्रतिपादन उनके पहले के जैनी महात्मा पार्श्वनाथ ने किया था। तो आपको यहाँ याद रखना है। तो यही दे रहा है कि
महावीर स्वामी के शिक्षाओं के सारांश जिनमें जैन धर्म के सिद्धांत निहित है जो निम्नलिखित है। अनिश्वरवाद, देखेंगे कि अनिश्वरवाद का मतलब क्या होता है और भगवान महावीर ने क्या इनके बारे में बतलाया है। तो जैनी लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, जो जैनी लोग थे वे ईश्वर को नहीं मानते थे। वे लोग ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों की पूजा करते थे। वे लोग ईश्वर को नहीं मानते थे और ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों को पूजा करते थे। उनको ही वे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान मानते थे। किनको? तो जो तीर्थंकर थे उनको ही वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानते थे। अतः संसार को वे लोग किसी के कृति नहीं मानते थे। तो संसार को कौन बनाया है इसके लिए वे किसी की कृति को नहीं मानते हैं। संसार तो अनादि है, उनका मानना है कि संसार तो अनादि है और अनंत है, क्योंकि ना इसके प्रारंभ का पता चलता है और ना ही कभी इसके अंत हो सकता है। उन लोगों का मानना है कि संसार तो अनादि और अनंत है, क्योंकि ना इसके प्रारंभ के पता चलता है और ना ही कभी इसके अंत का अंत होता है। न कोई इसके निर्माता है, ना यानी ना कोई इसके बनाने वाला है और ना ही कोई इसके बिगाड़ने वाला है। यह सत्य है कि इसका उत्थान और पतन होता है, यानी यह सत्य है कि इसका उत्थान यानी निर्माण होता है और पतन यानी विघटन होता है, यानी बर्बाद होता है, परंतु इसका अंत नहीं होता। यह निरंतर चलता रहता है। तो अनिश्वरवाद में यही कहा गया है कि जैनी लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं और ईश्वर के जगह वे लोग किसको मानते हैं? तो तीर्थंकरों को मानते हैं और उनको वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानते हैं। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि सृष्टि के जीवन तथा अजीव के संयोग से निर्माण। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के अनुयायियों का यह विश्वास है कि जैन धर्म के जो अनुयायी है उनका विश्वास यह है कि सृष्टि का निर्माण जीवन और अजीव इन दो तत्वों के संयोग से हुआ है। उन लोगों का मानना है कि सृष्टि का निर्माण जीवन और अजीव इन दो तत्वों के संयोग से हुआ है। अतः जीव और अजीव दोनों स्वतंत्र तथा नित्य है। जीव चेतन है और अजीव जड़ है। जैनी लोग जीव को ही आत्मा मानते हैं। अतः श्रेय केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि पशुओं, पत्थरों, पेड़ों, पौधों, जल में भी पाया जाता है। अतः सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव इन दो तत्वों के सम्मिश्रण से हुआ है। तो ऊपर क्या बतलाया गया है कि सृष्टि का निर्माण तो यही बतलाया गया है कि सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव दोनों तत्वों के सम्मिश्रण से हुआ है। आत्मवाद, जैनी लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते हुए उसके अमरत्व को भी मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा सर्वद्रष्टा है, लेकिन धर्म बंधन के कारण आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। आत्मा क्रियाशील भी होता है, उसमें भी ज्ञान होता है, वह भी सुख दुख का अनुभव करती है। आत्मा शरीर से अलग होती है लेकिन उसका कोई रूप नहीं होता। वह तो प्रकाश की भांति होती है और वह तो स्वभाव से निर्विकार होता है। तो यही आत्मावाद के बारे में बतलाया जा रहा है कि जैने लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते हुए उसके अमरत्व को मानते हैं और उनके अनुसार आत्मा सर्वद्रष्टा है, लेकिन धर्म बंधन के कारण आत्मा की शक्ति कम हो जाती है और आत्मा क्रियाशील भी होता है, यानी
उसमें भी ज्ञान होता है, वह भी सुख दुख का अनुभव करती है। आत्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं होता, वह तो प्रकाश की भांति होती है और वह तो स्वभाव से निर्विकार होती है। जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में विश्वास। जैनी लोग धर्म के अनुसार जैन धर्म के अनुसार हर एक मनुष्य में दो तरह की प्रवृत्तियां होती है। जैन धर्म के अनुसार हर एक मनुष्य में दो तरह की प्रवृत्तियां होती है, एक है भौतिक और दूसरी है आध्यात्मिक प्रवृत्ति। मानव की भौतिक प्रवृत्ति विनाशशील होता है। जैन धर्म के अनुसार हर एक मनुष्य में दो तरह की प्रवृत्ति होती है, एक है भौतिक और दूसरी है आध्यात्मिक। और मानव की भौतिक प्रवृत्ति विनाशशील होती है और वह मानव को बुरे कार्यों में फंसाकर विनाश के कगार पर ले जाती है। लेकिन मानव की जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है वो अमर होती है और उसका विनाश नहीं होता है, वह मानव के सत्कर्मों की ओर झुकाती है। इसी का अनुसरण कर मानव सांसारिक साधनों से मुक्त पा सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अनुसरण करना चाहिए। जो जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में विश्वास है, इसमें बताया गया है कि जैन धर्म के अनुसार हर एक मनुष्य में दो तरह का प्रवृत्ति होता है, एक होता है भौतिक और दूसरी होती है आध्यात्मिक। जो भौतिक प्रवृत्ति होता है वे मनुष्य को विनाश की ओर ले आता है और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है वे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो यही इसमें बताया गया है। कर्म की प्रधानता में विश्वास। जैनी लोग कर्म की प्रधानता में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य के पहले जन्म के कर्मों से ही इस बात का निर्णय होता है कि किस वंश या कुल में उसका जन्म होगा। यानी अभी आप जन्म लिए हैं, आप किस प्रकार से कार्य अभी कर रहे हैं, उसी के आधार पर आपका अगला जन्म का निर्णय होगा कि आप किस योनि में जन्म लेंगे, उनका शरीर कैसा होगा और उनका शरीर कैसा होगा। अतः जीव और आत्मा का उसके कर्मों के साथ अटूट बंधन रहता है। यानी जो जीव और आत्मा है उसका कर्मों के साथ अटूट बंधन रहता है। यानी आप कौन से कर्म करते हैं उसी के आधार पर आप अगले योनि में जन्म लेंगे। सांसारिक झंझटों से पढ़कर मनुष्य कर्म करता है। सांसारिक झंझटों में पढ़कर मनुष्य कर्म करता है और आत्मा उसी कर्म के बंधन में बंध जाती है। जब आत्मा इस बंधनों से तोड़ फोड़ कर निकल जाती है तब उसे मोक्ष मिल जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि पंच महाव्रत जीवों को कर्मों के बंधन से मुक्त करने की एकमात्र अच्छी औषधि पंच महाव्रत है। यह पंच महाव्रत निम्नलिखित है। जो जीव है उसको कर्म के बंधन से मुक्त कराने की एकमात्र औषधि पंच महाव्रत यहाँ पर बतलाया गया है और ये पंच महाव्रत निम्नलिखित है। तो पंच महाव्रत कौन है? पंच महाव्रत का मतलब अर्थ यह है कि मतलब पांच है। पंच का मतलब पांच और महाव्रत मतलब महाव्रत। तो पांच महाव्रत कौन कौन से है? तो एक है अहिंसा, एक है सत्य, तीसरा है असत्य, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचार्य। और जो ये ब्रह्मचार्य है तो यही भगवान महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत में लास्ट में जोड़ा था, जैसे कि हम लोग ऊपर अभी पढ़े थे। तो अहिंसा, हर एक मनुष्य को अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। मन, वचन और शरीर से भी हिंसा होती है, अतः मनुष्य को हिंसा नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि निरपराधियों की हिंसा न की जाए, यानी जो अपराधी नहीं है उन पर हिंसा न किया जाए। सत्य मानवता का भूषण है, अतः प्रत्येक मनुष्य को सत्य को अपनाना चाहिए। सत्य का केवल यह मानना नहीं होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य मानवता का भूषण है और प्रत्येक मनुष्य को सत्य अपनाना चाहिए, लेकिन सत्य का केवल यह मानना नहीं होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए।
यानी इसका अर्थ केवल यह नहीं होगा कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि सत्य भाषण सुंदर और मधुर भी होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो सुंदर और मधुर भी होना चाहिए। सत्य पर विजय प्राप्त करने से पहले मनुष्य को क्रोध और भय पर विजय प्राप्त करना चाहिए। यदि आप सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्रोध पर विजय पाना होगा और लोभ पर। वही सत्य में बतलाया गया है। असत्य, असत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी नहीं करना। जो असत्य दिया गया है, असत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अतः हर एक मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए। लोग धन दौलत को ही चोरी कर लेते हैं, लेकिन जैनियों के अनुसार धन तो मनुष्य की बाहरी एक जीवन का हिस्सा होता है। अगर कोई किसी के धन को चुराता है तो वास्तव में उसकी बाहरी जीवन को लेता है। अतः धन लेना एक जीवन लेना है। अतः चोरी करना भी एक हिंसा करना है, इसलिए किसी को भी चोरी नहीं करना चाहिए। तो भगवान महावीर जो थे वो बेसिकली ज्यादा इस पर फोकस किए थे, चोरी नहीं करना यानी असत्य पर। हालांकि ये सिद्धांत उनका नहीं था, उनके पहले के जो तीर्थंकर थे यानी पार्श्वनाथ, ये उनका सिद्धांत था। तो लेकिन जैन धर्म में ज्यादा जोर इसी पर दिया गया है, असत्य पर, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह नहीं करना। अब क्या नहीं संग्रह करना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ना ही किसी की चीज और ना ही किसी चीज की लोभ करना। संपत्ति संग्रह से ही मनुष्य में धन लुलुपाता है, यानी धन की लालच बढ़ता है। और अपने धन बढ़ाने के लिए अनेक तरह का कुकर्म करना पड़ता है, और धन को बढ़ाने के लिए अनेक तरह का कुकर्म करना पड़ता है। और कुकर्म भी एक हिंसा है, और हिंसक व्यक्ति को कभी मोक्ष की प्राप्त नहीं हो सकती। तो अपरिग्रह में बेसिकली यही बतलाया गया है। और ये है पांचवा, और ये लास्ट है ब्रह्मचार्य। और ये जो ब्रह्मचार्य है ये भगवान महावीर ने जोड़े थे। जो पहले जो जैन तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनके 4 सिद्धांत थे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। और ये जो लास्ट सिद्धांत है यानी 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचार्य का, ये भगवान महावीर ने जोड़े थे। तो ब्रह्मचार्य का मतलब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं मन वचन और कर्म द्वारा भी, मन वचन और कर्म द्वारा पर स्त्री यानी किसी दूसरे की स्त्री का समागम न करना, अपनी पत्नी में ही संतोष रखना, और स्त्रियों के लिए अपनी पति में ही संतोष रखना ब्रह्मचार्य व्रत कहलाता है। यानी पति को अपने ही पत्नी में संतोष रखना और पत्नी को अपने ही पति में संतोष रखना ब्रह्मचार्य व्रत कहलाता है। जैनी मुनियों को निम्नलिखित बातों को पालन करना चाहिए। जो जैन मुनि हैं उनको निम्नलिखित बातों को पालन करना चाहिए। तो क्या? तो किसी स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो जैन मुनि हैं उनको किसी स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। किसी स्त्री की ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। दृष्टिपात का मतलब यानी किसी की ओर देखना नहीं चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। और जहाँ औरतों का निवास हो वहाँ जैन मुनियों को निवास नहीं करना चाहिए। और जैन साधुनियों को मर्दों के निवास स्थान में नहीं रहना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखे कि जो जैन धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश है तो हम लोगों ने समाप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में दिया जा रहा है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिटेल में दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में तो पढ़ लिए, और भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। और दोनों को एक साथ पढ़ने का यही कारण था कि दोनों में बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो समान हैं। उनके बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो दोनों में समान खाते हैं। जैसे कि उनका ये सिद्धांत, जैसे महावीर स्वामी में ये हो गया कि किसी को मारना नहीं चाहिए, यानी अहिंसा का पालन। तो खासकर ये थी जो भगवान बुद्ध है वो भी अहिंसा पर ज्यादा बल दिए थे। तो ये क्या है, दोनों में मेल खा रहा है, यानी दोनों में समान है। इसलिए हम यदि आप बुक भी पढ़ेंगे कोई तो उसमें भी दोनों को एक ही चैप्टर में कवर किए जाते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत चीजें ऐसे समान है, इसलिए उनको एक साथ ही पढ़ा जाता है। तो आप लोग
अब हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में इस पर कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे चले आए हैं भगवान बुद्ध की जीवनी एवं उनके द्वारा दिए गए उपदेश। तो भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स। बौद्ध और धर्म दोनों शब्द पवित्रता से ओतप्रोत हैं। बौद्ध शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के बुद्ध शब्द से हुई है। जो बौद्ध शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के बुद्ध शब्द से हुई है और बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं जिससे बुद्ध अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान प्राप्ति हो गया हो। बुद्ध के अनुयायियों को बौद्ध कहते हैं और जिस धर्म के ये लोग अनुसरण करते हैं यानी पालन करते हैं उसे बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। अब भगवान बुद्ध के जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देन उसके बाद में हम लोग उनके द्वारा उपदेश यानी उनके द्वारा क्या शिक्षाएं दी गई उसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध का जन्म, तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे यहाँ से पूछा गया है। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का जन्म वैशाख पूर्णिमा को लुम्बिनी नामक वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को लुम्बिनी नामक वन में यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश में हुआ था। उनका जन्म किस वंश में हुआ था? तो शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम सुदोधन था जो कपिलवस्तु नामक एक छोटे से गणराज्य का प्रधान थे। जो उनके पिता थे वे कपिलवस्तु नामक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे और उनकी माता का नाम क्या था? माया अर्थात महामाया देवी था। बुद्ध के जन्म के समय ही उनकी माता की मृत्यु हो गया। उनका लालन पालन किसने किया? तो प्रभावती अर्थात उनके मौसी ने ही किया। तो आपको यहाँ इसमें याद रखना है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ, देन उनके माता का नाम और उनके पिता का नाम। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है वहां पे, तो हम लोग देखेंगे। जन्म के बाद ब्राह्मण से उनका नामकरण कराया गया। किनका? तो भगवान बुद्ध का। तो जो ब्राह्मण थे वे बोले भविष्य में इसकी सभी कार्य सिद्ध होंगे, अतः इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। लेकिन सॉरी यहाँ पर घन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर घर होगा। लेकिन घर में इनके दो नाम थे, दो नाम से जाने जाते थे, शाक्य सिंह और गौतम के नाम से। उनका नाम बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन घर में और दो नाम से जाने जाते थे, शाक्य सिंह और गौतम के नाम से जाने जाते थे। सिद्धार्थ बाल्यकाल से ही चिंतनशील और गंभीर स्वभाव के थे। सिद्धार्थ बाल्यकाल से यानी बचपन से ही वे चिंतनशील और गंभीर स्वभाव से थे। वे प्रायः एकांत में रहते थे यानी अकेला रहते थे। वे घंटों तक एकांत में बैठकर सामाजिक समस्याओं का समाधान करते थे। वे घंटों तक अकेले बैठकर सामाजिक समस्याओं को समाधान करते थे। इनका अधिकांश समय वन में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ न कुछ सोचने में ही व्यक्त होता था। यानी वे हमेशा सोचते रहते थे, उन सामाजिक घटनाओं के बारे में ध्यान देते रहते थे। उनकी इस तरह की विरक्ति को सुदोधन को काफी तकलीफ हुआ। सुदोधन कौन था? तो उनके पिता था। तो उनकी इस विरक्ति यानी इस तरह के दशा को देखकर सुदोधन को काफी तकलीफ होती थी। अतः सुदोधन ने अपनी पुत्र सिद्धार्थ को संसारिकता में ही रहने के लिए प्रायः सभी तरह की कोशिश की। यहाँ संसारिकता का मतलब है कि वे नहीं चाहते थे कि उनका पितृ ब्राह्मण रूप धारण कर ले यानी ब्रह्मचारी बन जाए, कोई साधु संत बन जाए। वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे पुत्र एक आम आदमी की तरह ही संसारिकता में रहे। तो वे ये चाहते थे और इसलिए वे राजमहल में ही प्रायः सभी तरह के साधन जुटाए गए, परंतु सिद्धार्थ को इन सांसारिक वस्तुओं में जरा भी आकर्षण नहीं मिलता था।
अतः अपने पुत्र को तपस्वी हो जाने के भय से सुदोधन की आत्मा कांप उठती थी। जब वे देखते थे अपने पुत्र की ओर तो तपस्वी हो जाने के भय से सुदोधन की आत्मा कांप उठती थी, लेकिन सिद्धार्थ की प्रवृत्ति और प्रकृति के सामने सुदोधन की एक भी नहीं चलती थी। अंत में विवश होकर सुदोधन ने राजकुमार को शादी के अटूट बंधन में बांध देने को निश्चय किया। यानी उनका यह मानना था कि यदि हम इनके शादी कर देते हैं तो ये शायद वे सोचने की जो विरक्ति है वो छोड़ देंगे और इस जो शादी का यति होता है उसमें वे फंस जाएंगे और एक आम आदमी की तरह वे अपना जीवन शुरू कर देंगे, जीना शुरू कर देंगे। तो यही अंत में विवश होकर सुदोधन ने राजकुमारों को शादी की अटूट बंधन में बांध देने को निश्चय किया और इस तरह से सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नामक एक राजकुमारी से हुई। अगर कर दी जाती है और सॉरी यहाँ पर और होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो और इस तरह से यशोधरा की सुंदरता भी सिद्धार्थ की प्रवृत्ति को बदलने में असफल हुई। यानी जब यशोधरा नामक एक राजकुमारी से उनकी शादी हो गया तो जो यशोधरा नामक जिस लड़की से शादी हुई वो भी इनके मतलब जो इस तरह के प्रवृत्ति थे वो हमेशा अकेले में रहते थे, सोचते रहते थे, तो इस तरह की प्रवृत्ति को वो भी बदल नहीं सकी। अतः सिद्धार्थ के विचारों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। उनका पिता का मानना यह था कि यदि शादी हो जाती है तो उनके जो विरक्ति है यानी जिस तरह से वो सोचते हैं अकेले रहते हैं उसमें कुछ चेंज आएगा यानी बदलाव आएगा, तो लेकिन इस तरह का कोई चेंज नहीं आया। यशोधरा के बहुपाश में वे बहुत कम दिनों तक ही रह पाए, जिसके फलस्वरूप उनके एक पुत्र हुआ। लेकिन पुत्र प्राप्ति से सिद्धार्थ की जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि वे अपने पुत्र को मुख को देखकर एकाएक चिल्ला उठे और बोले, एक और राहुल अर्थात बंधन उत्पन्न हुआ है जिसे मुझे तोड़ना पड़ेगा। इस वजह से नवजात शिशु का नाम उन्होंने राहुल रखा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो भगवान महावीर के भगवान बुद्ध के बेटे थे, पुत्र का नाम राहुल था। तो आज क्या होता है, कोई जन्म लेता है तो लोग खुशी होता है, लेकिन जब भगवान बुद्ध के जब पुत्र हुआ तो उनके जरा भी खुशी नहीं हुआ और एकाएक वो चिल्ला उठे और बोले कि एक और बंधन उत्पन्न हुआ है जिसे मुझे तोड़ना पड़ेगा। 4 बड़े संकेत देखेंगे हम लोग, 4 बड़े संकेत, और इन 4 बड़े जो संकेत है इन 4 संकेतों को देखकर यानी चारों दृश्यों को देखकर किस प्रकार से भगवान बुद्ध एकाएक किस प्रकार से चेंज आते हैं भगवान बुद्ध में और वे ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। हम लोग देखेंगे 4 बड़े संकेत। सिद्धार्थ कई दिनों तक उलट फेर की घड़ियां गिनती रहे। सिद्धार्थ कई दिनों तक उलट फेर की घड़ियां गिनते रहे। इन्हीं दिनों बुद्ध ने ऐसे 4 दृश्य देखे जिनसे जीवन के मार्ग ही बदल गया। तो देखेंगे हम लोग 4 ऐसे कौन कौन से दृश्य थे। तो पहला दृश्य में देखेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने एक दिन उपवन में सैर करते समय एक बूढ़े को देखा जो दांत किटकिटा रहा था और उसका सारा शरीर कांप रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और वह डंडे के सहारे तलमला कर रास्ते तय कर रहा था। सिद्धार्थ उस बूढ़े को खूब गौर से देख रहा था और मन ही मन यह सोच रहे थे कि मनुष्य कितना मूर्ख है कि वह एक बार भी युवा अवस्था में अपनी बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचता, वह बुढ़ापे को भूल जाता है। अतः सिद्धार्थ यह सोचने में मग्न हो गया कि आखिर मनुष्य बूढ़ा क्यों हो जाता है और इससे बचने का क्या उपाय है। यानी जब उस बूढ़े व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने देखे तो उन्होंने यह सोचने लगा कि यह शरीर आखिर यानी लास्ट में बूढ़ा हो ही जाना है, तो लोग अपने युवा अवस्था में यानी जवानी में अपनी इस बूढ़ा अवस्था के बारे में क्यों नहीं लोग सोचता है। और इस प्रकार से सिद्धार्थ यह सोचने में मगन हो गए कि आखिर मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है और इससे बचने का क्या उपाय है। दूसरे दृश्य में
देखते हैं दूसरे दृश्य में वो क्या देखते हैं। उन्होंने एक रोगी को देखा। दूसरे दृश्य में क्या देखा? तो उन्होंने एक रोगी को देखा जिसका शरीर दुख से एकदम पीला पड़ गया था तथा जवार से एकदम जल रहा था। उस रोगी को देखकर सिद्धार्थ का रोम 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 एक खड़ा हो गया था, क्योंकि वह रोगी एकदम निसहाय था। ना कोई उसका सहारा था और ना ही कोई घर द्वार था और ना ही कोई उसका मित्र था। उन्होंने देखा कि उस रोगी को निगल जाने के लिए काल अपना मुंह बाए खड़ा हुआ है। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर सिद्धार्थ का दिल दहल उठा और वह सोचने लगे कि धिक्कार है ऐसी जिंदगी क्या, जिसका विनाश रोग द्वारा हो ही जाता है। अतः इसे भी छुटकारा पाने के लिए सिद्धार्थ को मन का चोटने लगा। तो दूसरे दृश्य में कुछ इस प्रकार से देखें। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक लाश को देखा। लाश को लोग शमशान ले जा रहे थे और लाश के पीछे बहुत से उसके सगे संबंधी रोते धोते जा रहे थे। वास्तव में यह दृश्य बहुत ही दरुना थी। आरती को देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और वह ये सोचने लगे कि मनुष्य क्यों मर जाता है तथा इससे छुटकारा पाने के लिए कौन सी उपाय है। तो तीसरे दृश्य में कुछ इस प्रकार से देखिए। अंतिम और चौथे दृश्य, ये अंतिम दृश्य है और चौथे दृश्य, इसमें वो क्या देखते हैं। उन्होंने एक सन्यासी को देखा। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहा था। उस सन्यासी के चेहरे से यह ज्ञात होता है कि उस सन्यासी ने जीवन के दुखों से उबरकर संन्यास ग्रहण कर लिया है और संसार के बंधनों से तोड़कर मोक्ष प्राप्त करने के कठिन प्रयास कर रहा है। इन चारों दृश्यों से सिद्धार्थ में पूर्ण रूप से विरक्ति आ गई थी और इस सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए उठे। अंततः उन्हें संन्यास लेने की दृढ़ संकल्प ले लिया। और जब चारों दृश्यों को इन्होंने देखा तो सफाई एकदम उनका मन बदल गया और वे सोचने लगे कि उन्होंने संन्यास लेने की दृढ़ संकल्प ले लिए। ये चार दृश्यों को देखने के बाद तब उनका आता है महान त्याग, यानी वो अपने गृह त्याग के बारे में अब सोचने लगे उन चार दृश्यों को देखने के बारे में। तो वही दिया गया है महान त्याग। अंत में 28 वर्ष की आयु में एक दिन आधी रात को जब सारी दुनिया सोती रही तो उनका वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपनी सोई हुई प्यारी पत्नी और प्यारा पुत्र और राज का सारा सुख वैभव छोड़कर अपने साथी छंदक के साथ एक रथ में बैठकर सत्य की खोज में निकल पड़े। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाभिनि संक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो जब वो गृह त्याग किए हैं तो इस घटना को बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनि संक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह याद रखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यह याद रखना अति आवश्यक है। सत्य की खोज। तो अब भगवान जो बुद्ध है वे सत्य की खोज के लिए निकल पड़े हैं। तो वहीं दिया गया है सत्य की खोज। सर्वप्रथम सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए मगध की राजधानी राजगृह गए। तो सर्वप्रथम सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए कहाँ गए? तो मगध की राजधानी राजगृह गए, क्योंकि वहां बड़े बड़े ब्राह्मण आचार्यों के आश्रम थे। उस समय सिद्धार्थ की उम्र 29 वर्ष की थी। राजगृह के निकटवर्ती गुफाओं में वे रहने लगे और उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, फिर भी उन्हें सत्य का दर्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर दिया गया है कि सर्वप्रथम सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए कहाँ गए? तो मगध की राजधानी राजगृह गए। और वहां क्यों गए वे? तो वहां इसलिए वे गए क्योंकि वहां बड़े बड़े ब्राह्मण आचार्यों के आश्रम थे। उस समय सिद्धार्थ की उम्र 29 वर्ष की थी और राजगृह के निकटवर्ती गुफाओं में वे रहने लगे। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और फिर भी उन्हें सत्य का दर्शन नहीं हुआ। और जब उस 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और जब उन्हें सत्य का दर्शन नहीं हुआ तो उसी बीच वन में नर्तकियों ने, जो नर्तकी होती है
तो वहीं दिया गया है कि वन में नर्तकियों ने एक गीत गाया, और गीत उनके ही लिए गाया, भगवान बुद्ध के लिए। और क्या गाया वो देखते हैं। तो बीच वन में नर्तकियों ने एक गीत गाया, अपनी अपनी बीना की तार को बहुत ढीला ना करो, जिससे उसमें से ध्वनि ही ना निकले, और उसे इतना ना कस दो कि इसका तार ही टूट जाए। तो जब नर्तकियों ने इस गीत को गाया, तो इस गीत ने सिद्धार्थ को यह शिक्षा दी कि कठोर तप से शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो वे गाया के निकट ही एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए और दृढ़ निश्चय कर लिए कि जब तक उन्हें ज्ञान के प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक वे समाधि से नहीं उठेंगे। समाधि के 49 दिन वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में उनको साचा ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इस घटना को कौन से नाम से जाना जाता है? तो महान बौद्ध, और इंग्लिश में इसको ग्रेट इनलाइटमेंट के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति को कौन से नाम से जाना जाता है? तो महान बौद्ध, और इंग्लिश में इसे ग्रेट इनलाइटमेंट के नाम से जानते हैं। अर्थात उचित ज्ञान की प्राप्ति के नाम से भी प्रसिद्ध है। अतः सिद्धार्थ इसी समय से महात्मा बुद्ध कहलाए। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उसके बाद से सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। वह पीपल के वृक्ष जिसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसको बोधि वृक्ष के नाम से प्रचलित हुआ। वह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रचलित हुआ। तो जितने भी हाईलाइट कर लिखा गया हो, उससे आपको याद रखना है। और उसी समय गाया कि उस स्थान का नाम बोध गया पड़ गया। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया पड़ गया। उन्होंने लोगों को बतलाया कि संसार की सभी वस्तुएं, वासनाएं, कार्य उन्होंने लोगों को बतलाया कि संसार की सभी वस्तुएं, वासनाएं, कार्य और कारण पर निर्भर करती है। अतः कार्य और कारण में घनिष्ठ संबंध होता है। अतः इस संसार में जो भी कुछ घटता है उसका कारण जरूर कुछ न कुछ होता है। यानी जो कुछ भी घटता है उसका कोई ना कोई एक कारण जरूर होता है। निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति, लेकिन इसका यह मतलब होता है कि निर्वाण सांसारिक तृष्णाओं, दुखों, बंधनों से छुटकारा पा लेने की अवस्था है जो चरम सत्य है। अतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का मार्ग सिद्धार्थ को मिल गया। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो अब हो गया। अब हम लोग देखेंगे धर्म के प्रचार। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार किस प्रकार से किए, तो वहीं दिया गया है धर्म के प्रचार। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने देश विदेश सब जगह अर्थात घर घर में अपना संदेश जनता तक पहुंचाया। वास्तव में उनका धर्म प्रचार कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय था। कहा जाता है कि उनका धर्म प्रचार कार्य का असर जनता के हृदय पर जादू का असर डालता था। सर्वप्रथम बुद्ध ने बोधगया से काशी की ओर कूच किए, और काशी के मार्ग में ही वे सारनाथ के समीप उन्हें उन 5 तपस्वियों से मुलाकात हुई जो उन्हें सर्वप्रथम उरुवेला में मिले थे। बुद्ध के चेहरे की चमक देख के वे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध का हार्दिक स्वागत किया, और बदले में बुद्ध ने उन पर अपनी कृपा की वर्षा की, अर्थात अपना उपदेश दिया। तो जो 5 प्रथम तपस्वी जो मिले थे, तो प्रथम उपदेश उन्हीं 5 तपस्वियों को दिया गया, उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अतः सर्वप्रथम वे ही 5 तपस्वी बौद्ध धर्म प्रचार के झंडे के नीचे आए। इसके बाद से बौद्ध सारनाथ से उरुवेला पहुंचे।
और उस समय उर्वेला यज्ञिक कर्मकांडों का अखाड़ा बन चुका था। उर्वेला उस समय जब भगवान बुद्ध वहां पे पहुंचे, उस समय उर्वेला एक यज्ञिक कर्म कांडों का अखाड़ा बन चुका था। फलतः वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इसके बाद बुद्ध राजगिरी पधारे और वहां पर मगध के राजा बिम्बिसार ने उनका भव्य स्वागत किया। इनका तो भगवान बुद्ध का, और उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुना और बौद्ध के झंडे के नीचे आ गए। बुद्ध बहुत दिनों तक मगध में धर्म प्रचार के कार्य से लीन रहे। जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, वे बहुत दिनों तक मगध में धर्म प्रचार के कार्य से लीन रहे, क्योंकि मगध धर्म प्रचार का केंद्र था। बिम्बिसार और अजात शत्रु जैसे सम्राटों का बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा थी। इस राज्य में बुद्ध अपने शिष्य समेत नगरों से दूसरे नगरों जाकर उपदेश दिया करते थे। मगध से बाहर भी बौद्ध धर्म का काफी प्रसार हुआ। तो मगध के बाहर से भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बुद्ध अपने धर्म के लिए काशी और कुशल और वजी आदि जनपदों में भी गए। तो जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, वे अपने धर्म के प्रचार के लिए काशी, कौशल और वजी आदि जनपदों में भी गए, वहां पर अपने धर्म के प्रचार किए। अब देखेंगे महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु। उनके मृत्यु के को ही महापरिनिर्वाण के अर्थ में जानते हैं। अपने जीवन के 44 वर्षों तक बुद्ध ने धर्म प्रचार किया। अपने जीवन के 44 वर्षों तक बुद्ध ने धर्म प्रचार किया। तो वे अपने जीवन के 44 वर्षों तक बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया और 80 वर्ष की आयु में वे राजगिरी से कुशीनगर की लंबी यात्रा तय की। वैशाली तक वे अच्छे से पहुंच गए, परंतु यहाँ तक आते आते उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था। किसी तरह से कुशीनगर पहुंचकर उन्होंने वहां हिरण्यवती नामक नदी के तट पर डेरा डाल दिए, और उनकी इस अवस्था को जानकर असंख्य नर नारी भगवान बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शन के लिए जो लोग आते थे, उनके आने जाने का तांता कभी नहीं टूटता था, यानी लोग आते जाते ही रहते थे। बुद्ध की अंतिम दशा जानकर सभी भिक्षु अत्यधिक चिंतित और उदास हो गए थे। उन लोगों के उदासी को देखकर भगवान बुद्ध ने हंसते हुए बोला कि उन जो भिक्षु लोग था, उनको उदासी को देखकर भगवान बुद्ध ने हंसते हुए बोले कि तुम लोग सोचते होंगे कि तुम्हारा आचार्य तुमसे विदा हो रहा है, परंतु ऐसा सोचना व्यर्थ है। जो नियम और सिद्धांत मैंने तुम्हें बताए हैं वही तुम्हारे आचार्य रहेंगे। इस उपदेश के बाद भी जब भगवान बुद्ध ने देखा कि भिक्षुओं के उदास पूर्ण रूप से नहीं गया है, तो वे पुनः उठे और बोले कि सुनो पुत्रों, जो मैं तुमसे कहता हूँ, जो आता है वह जाता भी है, जो आता है वह जाता भी जरूर है, अतः बिना रुके प्रयत्न किए जाओ। और इतना कहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के में जानते हैं। अब देखेंगे उनके शिक्षाएं और उनके सिद्धांत देखेंगे। तो यही दे रहा है कि बौद्ध धर्म के शिक्षाएं तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांत, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी और उनके सिद्धांत क्या थे, तो यही देखेंगे। 4 श्रेष्ठ सत्य। तो 4 श्रेष्ठ सत्य क्या है? तो एक है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो यही है 4 श्रेष्ठ सत्य। बौद्ध शिक्षाएं महान और पुनीत है। जो बौद्ध शिक्षाएं हैं वे महान और पुनीत है। बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में जो अपनी 5
शिष्यों को शिक्षाएं दी थी वे वास्तव में महान और महत्वपूर्ण हैं। उनके 4 उपदेश 4 श्रेष्ठ सत्य के नाम से प्रचलित हैं जो निम्नलिखित हैं। जब भगवान बुद्ध को सारनाथ में उनके 5 शिष्य मिले थे और उन 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिए थे, शिक्षाएं दी थी, वास्तव में वो शिक्षाएं क्या थी? महान और महत्वपूर्ण है। उनके 4 उपदेश 4 श्रेष्ठ सत्य के नाम से प्रचलित है जो निम्नलिखित है। तो वो है दुख। तो दुख के बारे में पढ़ेंगे। संसार में दुख ही दुख है, अतः जीवन एक संघर्ष है जो कदम कदम पर दुख का सामना करना पड़ता है। जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, प्रिय का वियोग, अपनी इच्छाओं का पूरा ना होना, ये सब दुख का कारण है। कौन? जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, प्रिय का वियोग, अपनी इच्छाओं का पूरा ना होना, ये क्या है? ये सब दुखों का कारण है। इस संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो इन दुखों से मुक्त है, अतः जीवन में दुख का ही प्रधानता है, क्योंकि अधिक दुख ही रहता है। दूसरा नंबर में दिया गया है दुख समुदाय। तो दुख समुदाय का अर्थ है कि इस दुख का कोई ना कोई कारण आवश्यक होता है। दुख समुदाय में यह बताया गया है कि जो दुख होता है उसका कोई ना कोई कारण आवश्यक होता है, क्योंकि बिना कोई कारण के कोई घटना नहीं घटती। अतः बुद्ध केवल दुख रूपी रोग को ही नहीं बतलाए बल्कि उसका कारण भी बतलाए हैं। अविद्या और अज्ञानता के अलावा बुद्ध ने तृष्णा को मूल कारण बतलाया। इस दुखी का कारण क्या बतलाया भगवान बुद्ध ने? तो अविद्या और अज्ञानता तो इसका कारण है ना, ये, लेकिन इसके अलावा उन्होंने तृष्णा को भी मूल कारण बतलाया। तृष्णा को बुद्ध स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि जब मनुष्य अपने शरीर तथा मन को अपना सब कुछ समझने लगता है, यानी जब मनुष्य अपने शरीर तथा मन को सब कुछ समझने लगता है और उसमें भक्ति तथा सांसारिक सुखों का भौतिक तथा सांसारिक सुखों की इच्छा पैदा हो जाती है, तो यही तृष्णा है जो सब दुखों का मूल कारण है। जो ये तृष्णा है ये सब दुखों का मूल कारण है। ज्यों ज्यों मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों अधिक दुखों का शिकार होता जाता है। उन्होंने बतलाया है कि ज्यों ज्यों मनुष्य की इच्छाएं बढ़ते जाते हैं, यानी कि आज मैंने 2 व्हीलर व्हीकल खरीद लिया, कल 4 व्हीलर व्हीकल खरीद लेंगे, इससे क्या हमारी इच्छाएं बढ़ते जाएंगे। तो यही दिया गया है कि ज्यों ज्यों मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती है त्यों त्यों वो अधिक दुखों का शिकार होता जाता है और दुखमय संसार के बंधनों से फंसते जाता है, और इस प्रकार से दुखमय संसार के बंधन से फंसते जाता है। देन दिया गया है तीसरा नंबर में दुख निरोध। दुख निरोध का अर्थ है कि दुखों से छुटकारा पाना। दुखों का नाश तृष्णा के नाश से होता है। दुखों का नाश किससे होता है? तो तृष्णा के नाश से होता है। भगवान बुद्ध ने बतलाया है कि जब बिना कोई कारण के कोई घटना नहीं घटती, तब यदि दुख के कारण यानी तृष्णा को ही हटा दिया जाए तो दुख ही नहीं होगा। यानी दुख का कारण तृष्णा नहीं हुई, तृष्णा ही ना है, तो तृष्णा को ही हटा दिया जाए तो दुख ही नहीं होगा। अतः बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया कि इस तृष्णा को त्याग देने से ही दुख से छुटकारा मिल सकता है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, तो तृष्णा का ही समाप्त कर दिया जाए तो दुख अपने आप हट जाएगा। तो यही उन्होंने बतलाया है। दुख निरोध मार्ग, चौथे नंबर में उन्होंने दुख निरोध मार्ग बतलाए हैं। तो दुख निरोध मार्ग में क्या है? दुख का मतलब दुख समाप्त करने का मार्ग बतलाए हैं। अब हम लोग देखेंगे बुद्ध की दार्शनिक शिक्षा है। इसमें हम लोग देखेंगे अहिंसा, कर्म, ईश्वर नहीं है, जाति प्रथा का विरोध और वेदों में अविश्वास, अनात्मावाद, निर्वाण। देन उसके बाद में चैप्टर ही समाप्त हो गया। तो फर्स्ट है अहिंसा।
हमने आपको बतलाया था ना कि जो भगवान महावीर है और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं है उनमें बहुत समान है। जैसे कि इसमें भी दिया गया है अहिंसा, और उसमें भी हम लोगों ने आगे ऊपर पढ़ा अहिंसा के बारे में, तो दोनों में समान हुआ ना। तो बुद्ध ने अहिंसा पर अधिक बल दिया है। किसी भी जीव को दुख पहुंचाना नहीं, किसी भी जीव को दुख पहुंचाना एक हिंसा ही है। लोगों को हिंसा से बचना चाहिए। दूसरा नंबर है कर्म। मनुष्य को सदैव अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी अच्छे कर्म के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कर्म के बारे में भगवान महावीर ने भी बतलाए हैं, तो ये भी मैच खाता है उसमें उससे। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षाएं हैं जो दोनों में समान है। तीसरा नंबर है ईश्वर नहीं। भगवान भगवान बुद्ध को ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास था। जो भगवान बुद्ध है उनको ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास था। भगवान है या नहीं है, उनका मानना था कि भगवान है या नहीं है, अगर है तो उनका रूप क्या है और वह कहाँ रहते हैं। देन उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। बुद्ध को जाति प्रथा में ज़्यादा भी विश्वास नहीं था, फलतः उन्होंने इस कुप्रथा का खुलकर विरोध किया। पांचवा है वेदों में अविश्वास। वेदों पर बुद्ध का अविश्वास था, क्योंकि वे कहा करते थे कि वेद पुराण दर्शन और उपनिषद किसी काम के नहीं है, जिनकी भाषा इतनी कठिन है, फलतः इनसे साधारण जनता कोई लाभ नहीं ले सकती। यानी उनका मानना था कि वेद पुराण और दर्शन उपनिषद किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसका भाषा इतना कठोर है कि कोई इसका उपयोग ही नहीं कर सकता। तो यही दिया गया है। 6 नंबर में बताया गया है अनात्मावाद, यानी आत्मा नहीं है, अनात्मावाद। भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद केवल शरीर मिट्टी में मिल जाता है। देन निर्वाण की प्राप्ति ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो डिटेल में हम लोग पढ़ रहे थे वो ये तो समाप्त हो गया। यानी पूरा डिटेल दोनों का, यानी महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों के बारे में हम पढ़ा दिए। अब मेरे ख्याल से आपको कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। अब हम लोग इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये दिया गया है, इस पार्ट में दिया गया है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो इस पार्ट में हम लोग पूरा मतलब महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे, और इस पार्ट में ईश्वर यानी ईश्वरीय हम लोग यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। और दोनों को एक दूसरे के तटस्थ रखकर हम लोग देखेंगे कि दोनों आदमी का जन्म कब हुआ, उनके जन्म स्थल क्या है, ये सब देखेंगे। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग, अब दोनों को हम लोग एक जगह इसीलिए रखे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। जब हम एक को पढ़ते हैं तो दूसरा भुला जाता है, इसीलिए हमने एक जगह पर ही और एक दूसरे के आमने सामने रखे हैं। जैसे जन्म, यहाँ महावीर स्वामी का इस पार्ट में आपको यहाँ याद रखना है कि इस साइड में केवल महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे, और इस साइड में केवल बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व। अच्छा, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व। अब आपको दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जन्म स्थल, दूसरा नंबर है जन्म स्थल। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है, तो बिहार के वैशाली जिला के कुंडल ग्राम में हुआ है। बिहार के वैशाली जिला के कुंडल ग्राम में हुआ है, उनका जन्म स्थल है। और
ये भगवान बुद्ध के जन्म स्थल कहाँ है? तो उनका जन्म लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन यानी कपिलवस्तु में, और वर्तमान रुमिनदेई नेपाल में हुआ है। वर्तमान में रुमिनदेई नेपाल में हुआ है। उसके बाद में भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है, और जो वजीर राजसंघ के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, उनके पिता वजीर राजसंघ के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और उनका नाम सिद्धार्थ है। भगवान बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन है। भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या है? सुदोधन है, जो कपिलवस्तु नामक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। भगवान महावीर के माता का नाम क्या थी? त्रिशाला थी, जो लिच्छवी के एक चेटक की बहन थी। देखिए कितने डिटेल में हम लिखे हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। इस तरह से आपको, हमें उम्मीद होगा कि शायद अभी भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो भगवान महावीर के माता का नाम त्रिशाला थी, जो लिच्छवी की एक चेटक की बहन थी। भगवान बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो महामाया अर्थात माया थी। ठीक है। अच्छा, भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, और बाद में ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में उनको महावीर के नाम से जाने गए। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ तो था, बहुत लोग सिद्धार्थ जानता है कि उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ये नाम कोई लोग नहीं जानते। उनका नाम गौतम भी था, साक्य सिंह था। घर पर वो ऑलरेडी दो नाम से जाने जाते थे, गौतम और साक्य सिंह। और ज्ञान प्राप्ति के बाद से भगवान बुद्ध के नाम से वे जाने गए। अब बात की जाए भगवान महावीर की पत्नी, तो पत्नी का नाम यशोधरा थी। और भगवान बुद्ध की पत्नी का संजोग से ही उसका नाम भी यशोधरा है, यानी इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों का नाम यशोधरा है। पुत्री हुए थी भगवान महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी। प्रियदर्शना थी अर्थात अनुजा थी। और भगवान महावीर का भगवान बुद्ध के पुत्री नहीं थे, पुत्र थे, तो पुत्र का नाम राहुल था। अच्छा, भगवान महावीर की ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ। भगवान महावीर के ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? तो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ। और भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञान प्राप्त स्थल, भगवान महावीर के ज्ञान प्राप्त स्थल, तो भगवान महावीर के ज्ञान प्राप्त स्थल कौन है? तो जम्बिक ग्राम त्रिजुपालिका नदी के तट पर एक जाम्बिक ग्राम है, जो त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, जाम्बिक ग्राम में और त्रिजुपालिका नदी के तट पर। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल कौन है? तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ गया में, जो बिहार में पड़ता है, और निरंजना नदी के तट पर हुआ। किस नदी पर? निरंजना नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये आपको याद रखना है। भगवान महावीर भगवान महावीर के प्रमुख उपदेश है राजगिरी में बितुलचल पहाड़ी पर, राजगिरी में बितुलचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर, वाराकर नदी के तट पर। और जो भगवान बुद्ध के प्रमुख उपदेश है वह है सारनाथ में। उन्होंने प्रमुख यानी प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में ही दिए। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे, और जमाली ही उनका दामाद था, यानी शिष्य भी वही और दामाद भी वही था। तो आपको याद रखना है, क्योंकि उनकी बेटी की शादी जमाली से हुआ था। भगवान बुद्ध का शिष्य था आनंद और उपाली था। हालांकि और भी उनके शिष्य थे, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। प्रमुख उपाधि, भगवान महावीर के प्रमुख उपाधि यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद में उन्हें कौन से नाम से जाने गए, यानी उनकी उपाधि क्या दिए गए? तो जीन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जीन का अर्थ होता है विजेता। निर्गनत का अर्थ होता है बंधन रहित, यानी बंधन से बाहर।
अहर्त यानी पूज्य। तो जिन निर्ग्रथ और अहर्त के नाम से जाने गए। कौन? तो भगवान महावीर। इसमें दिया गया है धर्म प्रचार स्थल। तो भगवान बुद्ध ने अपना धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ पे किया? तो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वजी और कुशल राज्य में। यहाँ तक कि उनका धर्म का प्रचार हमारे उपमहाद्वीप से बाहर भी हुआ है। जीवन का अंत। तो जीवन भगवान महावीर का जीवन का अंत कब और कहाँ हुआ? तो पावापुरी यानी राजगिरी में हुआ, जो कि बिहार में है, और 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में कब? तो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ। भगवान बुद्ध की जीवन का अंत कब हुआ? तो कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व। और कब? तो 80 वर्ष की आयु में। 483 ईस्वी पूर्व, और उस समय उनका उम्र 80 वर्ष का था। तो वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ। अब यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं और प्रतीक दिए गए हैं, यानी कौन ऐसे घटनाएं हैं और उसके लिए कौन सी प्रतीक दिए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। जैसे उनके जन्म को उनके कमल का फूल का चिन्ह प्रतीक है। इस तरफ हो गया घटना, और इस तरफ उसके लिए प्रतीक दिए गए हैं। तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल दिया गया है। गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक क्या दिया गया है? तो घोड़ा। ठीक है। उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति को पीपल का वृक्ष दिखाया गया है। ये चिन्ह है, ये प्रतीक है। निर्वाण को पद चिन्ह बतलाया गया है। प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश का मिल्क सहित चक्र बतलाया गया है। तो यही है। अब उम्मीद करते हैं हम कि आपको भगवान महावीर एंड भगवान बुद्ध में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि एक बार डिटेल में हमने आपको दोनों धर्म के बारे में बतला दिए। उसके बाद में इनसे बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन को बतला दिए। तो शायद अब नहीं आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। यदि कोई इससे आपको कंफ्यूजन होता है या किसी भी प्रकार का सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।